नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गणेश घाट पर विसर्जन की सारी तैयारियां पूरी। गणेश विसर्जन को लेकर पुलिस ने की अपनी तैयारी। गणेश विसर्जन पर 122 को तड़ीपार के आदेश। भीकुंड नदी में गणेश विसर्जन के जिला प्रशासन के आदेश। और गांधीग्राम की पूर्णा नदी में पानी समाप्त होने की कगार पर। रविवार 23 सितंबर को घर घर विराजे श्री गणेश का विसर्जन भावपूर्ण वातावरण में किया जाएगा। गणेश विसर्जन को देखते हुए अकोला महानगर पालिका द्वारा मोरना घाट पर गणेश घाट की स्थापना की गई है। यहाँ के गणेश कुंडों में अपनी अपनी गणेश मूर्तियों का विसर्जन करने का आह्वान किया गया है। रविवार 23 सितंबर को घर घर विराजे सुखकर्ता दुखहर्ता श्री गणेश का भावपूर्ण विसर्जन किया जाएगा। गणेश विसर्जन को देखते हुए अकोला महानगर पालिका द्वारा मोरना नदी किनारे गणेश घाट पर विसर्जन की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए यहाँ गणेश कुंडों का निर्माण भी किया गया है। गणेश कुंडों में पानी भरकर तैयार किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी की गई है। घरों में स्थापित छोटी गणेश मूर्तियों का विसर्जन यहाँ किया जा सकेगा। मूर्तियों के विसर्जन के साथ ही निर्माल्य की भी अलग व्यवस्था की गई है। रविवार को अनंत चतुर्दशी की सुबह से ही गणेश घाट पर गणेश विसर्जन की शुरुआत होगी, जो देर रात तक चलेगी। गणेश विसर्जन की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए गणेश घाट परिसर में वॉच टावर की स्थापना भी की गई है। इस गणेश घाट के अलावा लग्जरी बस स्थानक के पास भी गणेश विसर्जन की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक नागरिक अपनी अपनी गणेश मूर्तियों का विसर्जन गणेश घाट पर निर्माण किए गए गणेश कुंडों में ही करे, इस प्रकार का आह्वान अकोला महानगर पालिका द्वारा किया गया है। रविवार को गणेश उत्सव विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर एक बैठक ली गई। रविवार 23 सितंबर को गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसे देखते हुए कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए अकोला पुलिस द्वारा तगड़ा बंदोबस्त लगाया जा रहा है। पुलिस बंदोबस्त का नियोजन करने के लिए पुलिस लॉन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर के मार्गदर्शन में 5 DYSP, 14 पुलिस निरीक्षक, 41 API, 20 PSI, RPC की 2 प्लाटून, SRP की 2 कंपनियां, RAF की 1 कंपनी, 750 पुलिसकर्मी समेत 50 होमगार्ड, इस प्रकार 1000 से अधिक पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा 30 कैमरे भी पूरी शोभा यात्रा पर नजर रखेंगे। इसी के साथ CCTV की नजर भी सभी पर रहेगी। इस बंदोबस्त की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। मी अकोला पोलीसतर्फे सर्व अकोला जिल्ह्याची नागरिकांना मी गणपती उत्सव निमित्ताने आणि मोहरम निमित्ताने शुभेच्छा देतो। उद्या अकोला शहरमध्ये गणपती उत्सव आहे, परवा अकोटमध्ये आहे आणि त्याचबरोबर बालापूरमध्ये मोहरमचे उत्सव परवा आहे। त्या अनुषंगाने पोलीसची सगळे तयारी झालेली आहे। आमचे सगळे ऑफिसर्स आणि स्टाफ त्याप्रमाणे बंदोबस्ती डिप्लॉयमेंट झालेला आहे। या उत्सव दरम्यान मी सर्व अकोला जिल्ह्याची नागरिकांना हे सांगू इच्छितो की आपण सर्वांनी हे जे फेस्टिवल्स शांततेने आणि आनंद वातावरणाने आपण साजरे करावी आणि त्या फेस्टिवल दरम्यान आपण DJ लावू नये आणि गुलाल वापरू नये आणि दुसऱ्या कम्युनिटीची भावना आपण दुःख पोहोचणार नाही, अशा पद्धतीने आपण उत्सव साजरा करूया। आणि पोलीस आपल्या सोबत आहे, मदत करण्यासाठी पोलीस सदैव आपल्या सोबत आहे।
गणेश विसर्जन शोभायात्रा के दौरान कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस थानों में अनेक अपराध दाखिल 122 असामाजिक तत्वों को 20 से 23 सितंबर तक शहर से तड़ीपार करने के आदेश उपविभागीय अधिकारी ने दिए हैं। शहर में गणेश विसर्जन शोभायात्रा के समय कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस स्टेशन में अनेक अपराध दाखिल 122 असामाजिक तत्वों को 20 से 23 सितंबर तक शहर से तड़ीपार के आदेश अकोला के उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर सुनील अपार ने दिए हैं। शहर में गणेश विसर्जन रविवार 23 सितंबर को किया जा रहा है। गणेश विसर्जन की शोभायात्रा के दौरान शहर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल लाइन, सिटी कोतवाली, रामदास पेट, अकोट फैल, पुराना शहर, डाबकी रोड, खदान एवं MIDC सहित कुल 8 पुलिस थानों के अंतर्गत विभिन्न अपराध दाखिल किए गए 122 असामाजिक तत्वों को 23 सितंबर तक अकोला शहर से तड़ीपार के आदेश उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार ने दिए हैं। पुलिस विभाग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद SDO ने यह कार्रवाई की है। नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से तथा यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए बालापुर के भिकुंड खेड़ के समीप भिकुंड नदी में गणेश मूर्तियों का विसर्जन करने के आदेश जिला प्रशासन ने दिए हैं। नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से तथा यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए बालापुर के भिकुंडखेड़ समीप के भिकुंड नदी पात्र में ही गणेश मूर्तियों का विसर्जन करने का आदेश जिला प्रशासन ने दिया है। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर किसी भी स्थान पर गणेश मूर्ति विसर्जन करने को लेकर 23 सितंबर की सुबह 6 से 24 सितंबर की रात 7 बजे तक प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश जिला दंडाधिकारी ने जारी किया है। अकोला जिले के राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 के बालापुर स्थित भिकुंड नदी व मन नदी के पात्र में गणेश मूर्ति विसर्जित की जाती है, परंतु इस स्थान पर बड़े पैमाने पर यातायात की बाधा आने तथा ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने की संभावना को देखते हुए नागरिकों की सुरक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया है। इसलिए बालापुर के भिकुंडखेड़ समीप के भिकुंड नदी पात्र में गणेश मूर्तियों का विसर्जन करने का आदेश दिया गया है। अकोला के समीप गांधीग्राम स्थित काटेपूर्णा नदी में नाम मात्र के लिए पानी रह गया है। स्थानीय किसानों द्वारा मोटर पंप की सहायता से पानी खींचने के कारण काटेपूर्णा नदी सूखने की कगार पर आ गई है। कुछ समय पहले लगातार बारिश के कारण सभी नदी नालों में उफान आ गया था। सभी नदियां और नाले पानी से लबालब हो गए थे। गांधीग्राम की पूर्णा नदी में भी बाढ़ की स्थिति आ गई थी, परंतु उसके बाद बारिश के बंद होने के कुछ दिनों बाद ही स्थिति ज्यों की त्यों हो गई है। पूर्णा नदी में नाम मात्र के लिए पानी रह गया है। नदी परिसर के किसानों ने मोटर पंपों को लगाकर सारा पानी खींच लिया है, जिसके कारण नदी में अब नाम मात्र के लिए पानी शेष रह गया है। अकोला शहर समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों के गणेश मंडल अपनी अपनी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन पूर्णा नदी में ही करते हैं, जिसके कारण उनके सामने समस्या आ गई है। हालांकि प्रशासन द्वारा बालापुर की भिकुंड नदी में गणेश विसर्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले 2 दिन से जारी वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर कुछ प्रमाण में बढ़ सकता है। कारंजा लाड़ के सीमा सुरक्षा दल के जवान सुनील ढोपे का सारंग तालाब के पास हिंदू स्मशान भूमि में शासकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर हजारों नागरिकों ने उन्हें अपनी भावभीनी विदाई दी। सीमा सुरक्षा दल के जवान सुनील विठ्ठलराव ढोपे का शुक्रवार 21 सितंबर को सारंग तालाब के पास हिंदू स्मशान भूमि में दोपहर 1 बजे के दौरान शासकीय सम्मान के साथ मौत के करीब 6 दिन पश्चात अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में भारी जनसागर उमड़ा था। इस दौरान अमर रहे सुनील ढोपे अमर रहे की घोषणाओं से परिसर गूंज उठा था। स्थानीय शिवाजी नगर निवासी सुनील ढोपे सीमा सुरक्षा दल में कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान शनिवार 15 सितंबर को शिलांग में संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत हुई थी। सोमवार 17 सितंबर को जवान ढोपे का शव शहर में लाया गया, लेकिन परिजन ने पार्थिव शरीर लेने से इनकार कर दिया था, जिससे पिछले 3 दिनों से अमरावती के शवागार में पार्थिव शरीर को रखा गया था। इस दौरान जिले के राजस्व व पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि, पूर्व सैनिक तथा समाज सेवकों ने ढोपे परिवार को मनाने के लिए विशेष प्रयास किए, लेकिन जब तक इस मामले की उच्च स्तरीय जांच नहीं होती तथा BSF के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारियों पर अपराध दर्ज नहीं किया जाता, तब तक मृत शरीर कब्जे में नहीं लेंगे, ऐसी भूमिका परिजनों ने ली थी।
आखिर बुधवार 19 सितंबर बीएसएफ के उन 5 वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों पर स्थानीय शहर पुलिस थाने में 0 एफआईआर अंतर्गत हत्या का अपराध दर्ज किया गया तथा गुरुवार 20 सितंबर को अनेक मान्यवरों ने अंतिम संस्कार करने हेतु ढोपे परिवार से आग्रह किया। कारंजा के उपविभागीय अधिकारी ने ढोपे परिवार की सभी मांगे भारत के प्रधान सचिव को भेजकर उसकी प्रति ढोपे परिवार को दी। इससे ढोपे परिवार ने संतुष्ट होकर पार्थिव स्वीकार करने को सहमति दी। तत्पश्चात शुक्रवार को जवान ढोपे का पार्थिव शरीर अमरावती से 8:30 बजे के दौरान उनके निवास स्थान पर लाया गया। सुबह 9:30 बजे के दौरान बजरंग व्यायामशाला के पास से अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा सुबह 11:30 बजे के दौरान हिंदू स्मशान भूमि में पहुंची। जवान के सम्मान में बंदूक के 3 फायर कर पुलिस दल की ओर से उन्हें मानवंदना दी गई। इस मौके पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहा। जवान ढोपे को अंतिम विदाई देने सर्वधर्मीय हजारों नागरिक उपस्थित रहे। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले लोनागरा से अमानतपुर ताकोड़ा तक की सड़क के गड्ढों को पाटने का काम मनमाने तरीके से किया जा रहा है, जिसके कारण यह दुरुस्ती कार्य कितने दिनों तक टिक पाएगा, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। ग्रामीण इलाकों की सड़कों की दुरुस्ती मनमाने तरीके से कर ठेकेदार केवल अपने बिल निकालने का काम करते नजर आ रहे हैं। संबंधित विभाग को इसकी जानकारी होने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोनागरा फाटे से अमानतपुर ताकोड़ा तक की सड़क के गड्ढों को पाटने का काम चल रहा है। सड़क के आगे के गड्ढे पाटना शुरू किया गया है, वहीं पिछली सड़क के गड्ढे फिर से उखड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ की स्थिति देखकर स्पष्ट हो रहा है कि इस सड़क पर कैसा काम चल रहा है। इस सड़क की खस्ता हालत के कारण वाहन धारकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे संबंधित विभाग और ठेकेदार को कुछ भी लेना देना नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार का मनमाना काम ग्रामीण इलाकों के अन्य परिसरों में भी किया जा रहा है। हाथरुन से काजी मेहंदी हसन की रिपोर्ट। डेंगू, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी की रोकथाम में महानगर पालिका असमर्थ होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मुंह पर मास्क लगाकर अनोखा आंदोलन किया। पूर्व महापौर मदन भरगड़ के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने आज मुंह पर मास्क लगाकर डेंगू, स्वाइन फ्लू समेत अन्य बीमारियों की रोकथाम में मनपा की असमर्थता पर सवाल उठाए। साथ ही गणेश विसर्जन मार्ग की मरम्मत की मांग भी रखी गई। कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर पहले पालक मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल तथा बाद में मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ को ज्ञापन सौंपा गया। इस ओर ध्यान देने की मांग भी इस अवसर पर की गई। गणेश विसर्जन, जुलूस मार्ग की मरम्मत तथा डेंगू, स्वाइन फ्लू, वायरल फीवर आदि बीमारियों पर प्रतिबंधात्मक उपाय योजना की जाए। इन मांगों को लेकर पूर्व महापौर मदन भरगड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पालक मंत्री तथा मनपा आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि शहर के मार्गों पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, सड़क की दोनों ओर गंदगी फैली हुई है, शहर में 50% स्ट्रीट लाइट बंद है, जिसकी ओर भाजपा सत्ता दल का ध्यान नहीं है। बीमारियों की रोकथाम को लेकर उपाय योजना करने में मनपा असमर्थ साबित हुई है। अकोला तहसील के शिवनी की खेत मजदूर पर हमला कर जंगली सुअर ने घायल कर दिया, जिसके कारण वृद्ध दाम्पत्य के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। अकोला तहसील के शिवनी की खेत मजदूर महिला जब खेत में काम कर रही थी, तब अचानक जंगली सुअर ने हमला कर दिया। इस हमले में 60 वर्षीय वृद्ध खेत मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गई। शिवनी की खेत मजदूर 60 वर्षीय जीजाबाई शांताराम निकाड़े व शांताराम निकाड़े वाशिम्बा के एक खेत में काम कर रहे थे, तब जंगली सुअरों का एक झुंड यहाँ आ गया, जिन्हें देखकर अन्य खेत मजदूर भाग निकले, परंतु जीजाबाई जंगली सुअर की शिकार हो गई। जंगली सुअर के हमले में जीजाबाई गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसमें उनका दायां पैर फ्रैक्चर हो गया है। अन्य मजदूरों ने तुरंत घायल जीजाबाई को अस्पताल में दाखिल कराया। यह वृद्ध दाम्पत्य अब काम नहीं कर पा रही है, जिसके कारण इनके सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। वैद्यकीय उपचार के लिए संबंधित विभाग सहायता करेगा, इस आशा में वृद्ध दंपत्ति है। अकोला के रतनलाल प्लॉट एलआरटी कॉलेज के सामने टाइटन ऋषि इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल स्टोर का शुभारंभ मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया। यह टाइटन, सोनाटा, फास्ट ट्रैक, एनिकेलिज, टॉनी हिल फिगर, पॉलिस, स्किन परफ्यूम आदि के विशाल रेंज उपलब्ध कराई गई है।
टाइटन ऋषि इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल स्टोर्स अकोला वासियों की सेवा में कार्यरत हुआ है। टाइटन वॉचेस टाइटन आई प्लस के शोरूम का शुभारंभ LRT कॉलेज रोड रतनलाल प्लॉट में संपन्न हुआ। पालक मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल, विधायक गोपी किशन बाजोरिया के हाथों शोरूम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर टाइटन के अभिषेक वाजपेयी, आशीष चतुर्वेदी, समीर नायक, मनीष गुप्ता सहित शहर के प्रतिष्ठित नागरिक प्रमुखता से उपस्थित थे। टाइटन विश्व की अग्रणी कंपनी के रूप में परिचित है। सभी तरह के ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर टाइटन की टाइटन, सोनाटा, फास्ट ट्रैक, एनिकेलिज, टॉनी हिलफिगर, पोलिस, स्किन परफ्यूम आदि विशाल श्रृंखला उपलब्ध कराई गई है। 26 सितंबर तक 40% तक डिस्काउंट ऑफर ग्राहकों के लिए है, जिसे ग्राहकों का उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिल रहा है। टाइटन आई प्लस के विविध उत्पादन पर 10% तक विशेष छूट 26 सितंबर तक है। आकर्षक ऑफर होने से ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए ऋषि इलेक्ट्रॉनिक्स मूल कीमत से कम मतलब MRP लेस शॉप LRT कॉलेज के सामने रतनलाल प्लॉट अकोला से संपर्क करने की अपील राज पाटिल पवित्रकार ने की है। ये अकोला में हमने आज टाइटन का स्टोर लॉन्च किया है, जो कि यहाँ का दूसरा स्टोर है। इससे पहले हमारा यहाँ पे एक वर्ल्ड ऑफ टाइटन शोरूम ऑलरेडी है, बट हमें अगर अकोला की हम कैपेसिटी देखें तो वॉचेस का बिजनेस का जो एक्सपेक्टेशन है हमारा वो बहुत है, बट अभी इतना बिजनेस नहीं था। बट इस स्टोर से हम आप तक बहुत ही अच्छी रेंज पहुंचाना चाहते हैं, जो कि रेंज पूरे शहर में अभी तक देखने नहीं मिलती है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं सारे कस्टमर्स को, जो कि अभी तक नहीं मिला है। सो वी आर जस्ट होपिंग कि ये स्टोर बहुत अच्छा करेगा आगे। अकोला के वसंत देसाई स्टेडियम पर जिला स्तरीय डॉज बॉल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें कई टीमों ने भाग लेकर अपने उम्दा खेल का प्रदर्शन किया। क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे अंतर्गत अकोला जिला क्रीडा अधिकारी कार्यालय, जिला क्रीडा परिषद अकोला, अकोला जिला डॉज बॉल संगठन द्वारा जिला स्तरीय डॉज बॉल स्पर्धा का आयोजन वसंत देसाई स्टेडियम पर किया गया। इस स्पर्धा में 14, 17 व 19 वर्ष आयु के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस स्पर्धा में 19 वर्ष आयु मर्यादा की लड़कियों की टीम में DAV कॉन्वेंट टीम विजयी रही। 17 वर्ष आयु मर्यादा की लड़कियों में एमराल्ड की टीम विजयी रही। इस जिला स्तरीय डॉज बॉल स्पर्धा में पंच के रूप में अभिजीत गोमासे, विनोद कालबांडे, मुकुंद पैकट, लुंगेसर, पंकज कोकाटे, अमित मनवर, सागर नीले, अक्षय भुराने ने काम देखा। इस स्पर्धा का संयोजन क्रीडा अधिकारी मनीषा ठाकरे ने देखा। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। गणेश घाट पर विसर्जन की सारी तैयारियां पूरी। गणेश विसर्जन को लेकर पुलिस ने की अपनी तैयारी। गणेश विसर्जन पर 122 को तड़ीपार के आदेश। भीकुंड नदी में गणेश विसर्जन के जिला प्रशासन के आदेश। और गांधीग्राम की पूर्णा नदी में पानी समाप्त होने की कगार पर। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।